ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमको अवसर दिए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 16वें पद से 9वां आज्ञा के बारे में किसी को विरुद्ध में हम झूठा गवाही नहीं देना, झूठ नहीं बोलना है। उसी के द्वारा कई आत्मिक बातों को हम सीख रहा था। आज हम उसका 14 बात यही है कि फॉर बोथ द अनसेव्ड एंड सेव्ड परजुरी एंड लाइस विल ब्रिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑन अर्थ। यदि कोई विश्वासी हो अविश्वासी हो, उनके जीवन में ऐसी झूठ बोलता है, उसी का परिणित फल पृथ्वी के ऊपर हमेशा आएगा। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए हम झूठ बोलना, झूठ गवाही देना, उससे दूर होना है। इस दुनिया में हम देख सकता है कि यदि कोई झूठ बोलता है, झूठ करता है, उनको दंड इस दुनिया देता है। ये सिर्फ दुनिया नहीं है, हम जानता है कि हम परमेश्वर के पास मन फिराते आए हुए तो परमेश्वर हमको पापों से बचाता है। परंतु एक बात हमको ध्यान देना है, इस पृथ्वी पे हम उसी का परिणित फल सहना पड़ेगा, है ना। इसलिए नीति वचन 19:5 में हम देख सकता है कि एक झूठा गवाही देने वाला कभी भी उसी के ऊपर दंड से वो बच नहीं पाता है। वो कभी भी परमेश्वर के सामने से बच नहीं पाएगा। ये बहुत क्लियरली हमको मिलता है ना। यदि हम ऐसी पाप करता है, इस दुनिया में दंड देता है, ऐसी हमारे जीवन में भी दंड परमेश्वर की ओर से आता है। रोमियो की किताब 13 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेगा तो उसी बात को हम देख सकता है। हम हमेशा ध्यान रखना है, यदि कोई छोटा सा भी एक झूठ और झूठा गवाही हम दे रहे हो तो उसमें से सतर्क रखना है, हम उसमें से दूर हो जाए। परमेश्वर की व्यवस्था के हिसाब से एक गलत करने वाला व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का विधि इसलिए दिया है कि हम उसी के द्वारा परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आए। इस दुनिया के लोग कभी कभी ऐसी बातों में छुटकारा देता है, परंतु हमारे परमेश्वर के वचन में हम ऐसी छुटकारा कभी भी हम देख नहीं पाता है। व्यवस्था 9 अध्याय उसका 16 से लेकर 21 पद तक हम पढ़ेगा तो बहुत क्लियरली हम देखता है कि परमेश्वर हमारे पापों के विरुद्ध में दंड करेगा। हम भी कोई हमारे विरुद्ध में कोई पाप करेगा तो कुछ गलत करेगा तो उसी के जीवन के बदले जीवन, आँख के बदले आँख, दांतों के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव। ये परमेश्वर के वचन में हमको दिया हुआ है। इसलिए परमेश्वर हमारा भी ऐसी पाप, ऐसी झूठ, ऐसी गलत ये बात बताने वाले के ऊपर भी परमेश्वर का दंड आएगा, इसमें से हम कोई डाउट नहीं है। हम जानता है कि कोई झूठ बोलता है, उसी का जीवन को अशुद्ध करता है, उसी का जीवन में शुद्धता है नहीं है, पवित्रता है नहीं है, गंदगी से हो जाएगा। वो भी नहीं, वो परमेश्वर से बहुत दूर करेगा।
और परमेश्वर का वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा का कवच हमारे ऊपर से परमेश्वर निकाल देगा। ये बात अपन को हमेशा समझना है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था जब मत्ती सुसमाचार 15वां अध्याय 18 और 19 पद में हम देख सकता है कि कोई झूठा गवाह देता है वो एक अशुद्ध मनुष्य बन जाता है। इसी बात को रोमियो की किताब 1 अध्याय 28 से लेकर 30 पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर भी हम देख सकता है। सिर्फ हम अशुद्ध बन जाएगा वो नहीं, उसी से बढ़कर हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए आमोस की किताब 2 अध्याय उसका 4 पद में हम देख सकता है कि यदि हम दोषारोप किसी के ऊपर लगाएगा तो परमेश्वर से हम दूर हो जाएगा। परमेश्वर यही बात हमको बताया हुआ है। हम जानता है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि इब्रानियों की किताब 13:5 में ये कहीं भी मैं तुमको त्याग ना करेगा, तुमको छोड़ेगा नहीं है। परंतु यदि हम भजन 15 का 1 से 3 और नीति वचन 10 का 21 के हिसाब से कभी भी एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति के बीच में हमारा परमेश्वर रहेगा नहीं है, वो बहुत दूर हो जाएगा। ये बात हमको अच्छी तरह से समझना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सबको सच्चाई है। जिसने वो वचन के अंदर सुरक्षा लेता है उनके ऊपर परमेश्वर का एक कवच, एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा हम देख सकता है। नीति वचन 30 का 5 में और वचन 18 का 30 में इसी बात को हम देख सकता है। होशैया की 10 का 13 के हिसाब से हम जानता है कि यदि कोई हम ऐसी पाप करेगा तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा, परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे ऊपर नहीं होएगा, है ना। इसलिए वो बोल रहा है हम दुष्टता को बोझता है तो वो अधर्म को काटता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको परमेश्वर का वचन के हिसाब से, परमेश्वर का वचन का प्रकाश में हमारा जीवन बिताना है। ऐसी बातों से हम जकड़ कर उसी के विरुद्ध में रहना है। और हम देख सकते हैं कि एक झूठ बोलना, एक बोझ बोलना का व्यक्ति को विरुद्ध में परमेश्वर का हाथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ नहीं दिएगा, परमेश्वर हमारे विरुद्ध में काम करना चालू करेगा। एसेकियेल की किताब 13वें अध्याय उसका 8वें पद में लिखा है, यदि कोई झूठ गवाही दिएगा तो परमेश्वर उनके विरुद्ध में खड़े हो जाएगा। ये परमेश्वर ऐसी बता रहा है। यदि परमेश्वर हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा तो हमारा प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनेगा। पहला पत्रोस 3 का 7 में और यूहन्ना 9 का 31 में हम देख सकता है। कभी भी हम परमेश्वर से एक अनुग्रह का इंतजार नहीं कर सकता है, यही हमारा स्थिति हो जाता है। और यदि कोई झूठ को फैला रहा है, जब अच्छा दोस्त लोगों को हमको खोना पड़ता है, हमारे साथ नहीं रहेगा वो लोग। इसलिए हम ये दोषारोप ना करें, दूसरे के बारे में गलत बातों को हम फैलाए मत। नीति वचन 16 का 28 में हम देख सकते हैं कि यदि कोई ऐसी दोषारोप करने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति को हमेशा अपना दोस्त लोगों से दूर होना पड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे,
हमारा जीवन के द्वारा ऐसी एक अवस्था दुनिया के ऊपर, दूसरा मनुष्यों के ऊपर, हमारे ऊपर ना आए, इसलिए हमेशा हम सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए। हम कभी भी झूठा गवाही किसी के बारे में ना बोले। किसी के बारे में कुछ बात है तो उसकी को हम स्प्रेड मत करें। गलत बातों को स्प्रेड नहीं करना है। यदि अच्छी बात है तो वो सच्चाई है तो भी उसी को भी हम स्प्रेड ना करें। ये एक अच्छा विश्वासी का एक नमूनादायक जीवन। इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ऐसी पापों से दूर होकर परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर ना आए, परमेश्वर का वो कवच हमारे ऊपर से हटे, पर अच्छा दोस्त लोग हमसे दूर हो जाए, हम अशुद्ध हो जाए। ऐसी एक अवस्था परमेश्वर से दूर ना हो जाए, ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आने के लिए हम गलत तरीके से हमारे जीवन ना बिताए, पवित्रता के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्